हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.3 और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है गाइज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर रहे हैं और इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसी कर्व का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू ई के पावर एक्स ब्रैकेट ऑफ a cos x प्लस b sin x और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। क्या है क्वेश्चन? y इक्वल टू ई के पावर x a cos x और प्लस b sin x। ठीक है गाइज, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको क्लास 12 का पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टू फंक्शन है, अलग अलग टू फंक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन वाला फार्मूला क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन वाला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए टू बी, मतलब ए और बी दो अलग अलग फंक्शन है। तो पहले ए को बाहर लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ बी किया, मतलब कांस्टेंट नहीं कोई फंक्शन है ना, ए भी फंक्शन है और बी भी फंक्शन है। तो ए को बाहर किया, डेरिवेटिव ऑफ बी लगाया, फिर प्लस बी को बाहर किया और डेरिवेटिव ऑफ ए लगाया। ठीक है, ये करना है, ये किया हमने। अब यही फार्मूला है और यही फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो रेडियस ऑफ y हो गया, वो रेडियस ऑफ y इक्वल टू ई के पावर x को ई के पावर x रहने दिया, पहले इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा, रेडियस ऑफ a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। फिर ठीक है, फिर प्लस साइन लगाया और a cos x प्लस b sin x को ऐसे लिखा, a cos x प्लस b sin x को, और e के पावर x को डिफरेंशिएट कर दिया। तो जैसे e के पावर x को डिफरेंशिएट किया, सेम आएगा हमारा e के पावर x, उसको लिख दिया e के पावर x। अब क्या करना है, पहले तो इसको इस लाइन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब है कि इसको डिफरेंशिएशन करके लिखना है। तो ddx ऑफ y इक्वल टू e के पावर x, इसको डिफरेंशिएट किया तो a cos x का माइनस साइन x डिफरेंशिएशन प्लस b और साइन x का b cos x। ठीक है, और ये तो e के पावर x a cos x प्लस b साइन x। तो अगर आप ध्यान से देखो, e के पावर x a cos x प्लस b साइन x, ये तो हमारा y था, तो क्या ये y नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल y है, तो इसको हम y लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ddx ऑफ y इक्वल टू लिख दिया y प्लस ई के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। कोई गलती नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसको y लिखा। मैंने देखा अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है, तो क्यों ना इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें। तो मैंने अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, और जैसे मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, अब देखिए फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन वाला फार्मूला। इस बार डायरेक्ट करते हैं, e के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो माइनस ए साइन x की जगह पे cos x, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस b sin x हो जाएगा ना। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया, और प्लस ऑफ e के पावर x को करेंगे तो e के पावर x ही रहेगा, लेकिन ये इंक्लूड होगा, तो ब्रैकेट में माइनस a sin x प्लस b cos x, sin x प्लस b cos x। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो है e के पावर x माइनस cos x माइनस b sin x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से है, डी डी एक्स ऑफ वाई भी पहले से है, प्लस e के पावर x, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो जैसे ही माइनस को कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x।
ठीक है। और ये देखिए ये पूरा फंक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे e के पावर x, और ये पूरा फंक्शन माइनस ए साइन एक्स प्लस बी ऑफ कॉस एक्स। तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, ये देखिए माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इंटू में है ये, तो माइनस हो जाएगा ये पूरा। तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स तो हमारा फंक्शन ही था ए कॉस एक्स प्लस बी, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाई हो जाएगा, बस यहाँ पे साइन में माइनस हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। सही है। और प्लस ई के पावर एक्स, ये तो मैंने लिख दिया फंक्शन को, और यहाँ पे प्लस ई के पावर एक्स पूरा फंक्शन लिख दिया फिर से माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो क्यों ना इसको हम y लिख दें, तो मैंने इसको y लिख दिया फिर से डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई। अब आप एक चीज़ समझो कि e के पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये टर्म एक बार और भी आया था, कहाँ पे आया था, यहाँ पे e के पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सेम चीज़ है ये दोनों। तो हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो क्यों ना हम e के पावर x इतनी वैल्यू को क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस प्लस इधर आके माइनस होगा, इतनी वैल्यू को तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ वाई लिख देंगे, है ना। तो लिख दिया मैंने इस इतनी वैल्यू को माइनस वाई। अब कांस्टेंट भी रिमूव हो गया और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज भी हो गया। तो दिस इक्वेशन आल्सो कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर आपको 5th कंप्लीट हुआ। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के वीडियो बनाता हूँ जब टाइम मिलता है तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।